हाय दोस्त, नमस्कार। तो मैं सिकंदर कुमार इलेक्ट्रिकल से ही जुड़ा हुआ एक वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं, जो कि आज हम बात करने वाले हैं शॉर्ट सर्किट किसे कहा जाता है, शॉर्ट सर्किट होता क्या है, हम इससे कैसे बच पाएंगे। चीज़ है, हर एक घर में ये प्रॉब्लम मिलता है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करें। जैसा कि हमने कहा है, शॉर्ट सर्किट किसे कहते हैं और होने का कारण क्या है। तो जनरल सी बात है, शॉर्ट सर्किट का मैं सिंपल वे में बोलना चाहता हूँ। शॉर्ट सर्किट उसको कहता है, जैसा कि शॉर्ट मतलब क्लियर है, शॉर्ट बोले तो टच। जैसे ही न्यूट्रल इलेक्ट्रिकल में जो वायर जाती है, सर्किट जाती है, न्यूट्रल फेस हो या थ्री फेस हो, कोई भी हो, उसमें कोई भी दो तार आपस में शॉर्ट हो जाता है, टच हो जाता है, तो वहां पर फायर हो जाता है, आग लग जाता है। इसी को शॉर्ट सर्किट कहा जाता है। अब शॉर्ट सर्किट होने का कारण क्या है, होता क्यों है, मैं वो एक्सप्लेन करने वाला हूं। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। तो फर्स्ट, शॉर्ट सर्किट के लिए मैंने आपको बता दिया, जब भी कोई दो तार न्यूट्रल फेस आपस में शॉर्ट होता है, आपस में टच करता है, तो वहां फायर हो जाता है और आपका सर्किट ब्रेक हो जाता है और पावर कट आउट हो जाता है। तो मैं ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं, जो कि आप कुछ भी नहीं जानते हैं इलेक्ट्रिकल के बारे में, होने को रोक सकते हैं। ठीक करने की बात अलग है, एक आम आदमी भी इसको रोक सकता है कि शॉर्ट सर्किट ना हो। तो चलिए, हमने इसके बारे में बता दिया है। अब शॉर्ट सर्किट होने का कारण, अब शॉर्ट सर्किट होने का कारण क्या क्या है। इक्विपमेंट पर लोड का बढ़ना, दूसरा है लूज कनेक्शन, तीसरा है एकदम से करंट का बढ़ जाना, और चौथा है एक ही सॉकेट पर कई सारे इक्विपमेंट को जोड़ देना। तो दोस्त, हमने कहा है इक्विपमेंट पर लोड का बढ़ जाना। अब जैसे कि मान के चलते हैं, इक्विपमेंट में हमारा सॉकेट भी आ जाएगा, इसमें आपका ब्रेकर भी आ जाएगा, एनीथिंग कुछ भी आ सकता है। अब मान के चलते हैं, ये ब्रेकर है, ये फ्यूज है हमारा, ये फ्यूज हो गया, और ये फ्यूज से हमारा ये सर्किट ऑपरेट हो रहा है इस एरिया में। और जो इक्विपमेंट यूज हो रहा है, उस इक्विपमेंट का कैपेसिटी मान के चलते हैं 15 एम्पियर है। इसका कैपेसिटी है 15 एम्पियर लेने का, और इसका देने का भी कैपेसिटी है 15 एम्पियर, और इसका लेने का भी कैपेसिटी है 15 एम्पियर। अभी इस दरमियान में कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, और इसके अकॉर्डिंग टू वायर भी डाला होगा इसके अंदर। क्लियर है। अब ये होता कैसे है, अब जैसा कि देखिए, यहां पर 15 एम्पियर का लोड दे रहा है, लोड के लिए अकॉर्डिंग टू 15 एम्पियर का वायर लगाया गया है, अकॉर्डिंग टू ब्रेकर भी लगाया गया है। अब जैसे ही क्या बोला है, लोड का बढ़ जाना, तो जैसे ही आप 15 एम्पियर के जगह पर आप 20 एम्पियर का लोड दे दिया, एडिशनल कुछ भी आप पॉइंट इसको एडिशनल आपने यहां से कनेक्ट करके उसको चलाना शुरू कर दिया, तो क्या होगा, जैसे ही 20 एम्पियर का लोड वहां पर लेगा, तो आपका वायर जो है 15 एम्पियर के अकॉर्डिंग टू वायर डाला है, 15 एम्पियर के अकॉर्डिंग टू आपका ब्रेकर भी डाला है। तो इस कंडीशन में होगा क्या, वायर पर लोड पड़ेगा, इस पर वजन पड़ेगा, ये गर्म होगा, हीट होगा, और हीट होने के कारण इंसुलेशन खत्म हो जाएगा, जल जाएगा। अगर आपने देख लिया, स्मेल भी आता है इसमें से, अगर सूंघ लिया तो आप पकड़ लेंगे, उसको बंद कर देंगे तो ठीक है। अगर आप इस चीज को केयर नहीं कर पाए, तो इस कंडीशन में ये इसका इंसुलेशन गल जाएगा, और आपस में न्यूट्रल और फेस टच होगा, यहाँ फायर होगा। फायर लगने से यहाँ छोटा आग भी हो सकता है, ये बड़ा आग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बहुत ही डेंजर है। तो हम इसको रोकेंगे कैसे, मैं आगे बताने वाला हूं। दूसरे कनेक्शन की बात कर लेते हैं। जैसा कि दूसरा कनेक्शन है, हमने कहा है लूज कनेक्शन। अब सपोज दैट ये बोर्ड है, हमने बोर्ड में कनेक्शन किया हुआ है, उसमें स्क्रू टाइट करने का होता है, नट टाइट करने का होता है। तो कई बार क्या होता है ना, अगर आप इसको लूज फुल टाइट नहीं करेंगे, लूज रहेगा, तो इसमें स्पार्किंग आएगा, और स्पार्किंग आने के वजह से उसमें भी वायर गर्म होता है, और वहां से भी शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस होता है। तो आप जब भी कनेक्शन करते हैं, तो उसको फुल टाइट करने का, ताकि इससे करंट पास ना हो, लीकेज ना हो, स्पार्किंग ना हो। हमने दूसरे पॉइंट के बारे में भी बात कर लिया। तीसरा पॉइंट के बारे में बात करते हैं, एकदम से करंट का बढ़ जाना। अब सपोज दैट यहां लेते हैं हम, यहां पर एक सॉकेट लगा हुआ 5 पिन का सॉकेट है, ठीक है। अब ये 5 पिन का सॉकेट में एडिशनल लगाने के लिए आता है, जिससे कि एक लगाएंगे तो उसमें से 5 आउटपुट आएगा। इस प्रकार से होता है, जैसे देख पा रहे हैं, ये है। आप
एक पिन को प्लग करेंगे और यहाँ से आपका यहाँ से भी आउटपुट निकलेगा, इधर से भी निकलता है, इधर नीचे से भी निकलता है। इस प्रकार से आप लगा दिया। अब इसको लगाने के बाद होगा क्या? अब सपोज करते हैं इसका तो 6 एम्पियर लोड लेने का कैपेसिटी है, क्लियर है। अब आपने क्या किया, यहां पर 6 एम्पियर के बजाय 10 एम्पियर का लोड दे दिया। सेम बात है, जो कंडीशन यहां हुआ है वही कंडीशन यहां भी होगा। यहां 5 एम्पियर का सॉकेट लगा है, 6 एम्पियर का सॉकेट लगा है, तो ये भी जलेगा और साथ में इसके साथ जो वायर है वो भी डैमेज होगा। तो इस कंडीशन में फिर ये शॉर्ट सर्किट होगा, आग लगने का चांसेस है, फुल्ली चांसेस है। अब हम तीसरे नंबर की बात करते हैं, एकदम से करंट का बढ़ जाना। तो एकदम से करंट का बढ़ जाना तो यही हो गया कि जैसे कि एडिशनल आपने कुछ लगा दिया अकॉर्डिंग टू वायरिंग के हिसाब से, जो लोड के हिसाब से वायरिंग हो, उसमें बड़ा लोड डाल दिया तो फिर वो शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब एक ही सॉकेट में ज्यादा उपकरण का लगा देना, वही बात है, सेम कंडीशन है, यही बात सामने आती है। ठीक है, अभी शॉर्ट सर्किट से बचाओ। अब जैसा कि मैंने एक्सप्लेन पहले किया है कि होता कैसे है, इसी का हम उल्टा जाएंगे तो उससे बचाव हो जाएगा। तो देखिए, जैसे कि मैंने कहा इक्विपमेंट पर लोड का बढ़ जाना। अब जो इक्विपमेंट जितने एम्पियर के लिए फिक्स किया गया है, आप हमेशा उसको केयर करिए कि उससे ज्यादा का लोड हम उस पर संचालित नहीं करना है, नहीं करेंगे। लूज कनेक्शन नहीं छोड़ना है कभी भी बोर्ड में। हालांकि ये सिंपल आदमी तो नहीं कर सकता, जो इलेक्ट्रिशियन होता है उसको कभी भी लूज कनेक्शन नहीं छोड़ना चाहिए, उसको बराबर ध्यान में रखना चाहिए। तीसरा आता है एकदम से करंट का लोड का बढ़ जाना। तो जैसे यहाँ से मैंने आप लोगों को बताया था कि 15 एम्पियर का लोड लेना होता है, उसको कैपेबल है वो लेने के लिए। अगर उसको 20 एम्पियर का लोड देंगे तो इस कंडीशन में वो खराब हो जाएगा, जल जाएगा, आग लग जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसी को शॉर्ट सर्किट कहा जाता है। नेक्स्ट, एकदम से आना, लोड बढ़ जाना। तो आप लोग हमेशा इस चीज को ध्यान में रखिए कि जिस हिसाब से वायरिंग हुआ है उस पर एक्स्ट्रा लोड ना दे कभी भी। उसमें यही होता है कि वायर भी जलने का चांसेस है, सॉकेट भी जलने का चांसेस है, और फ्यूज भी जलने का चांसेस है, और जलने के साथ साथ आग भी लगने का चांसेस है। तो अगर आप इन 4 पॉइंट को ध्यान में रखते हैं तो शॉर्ट सर्किट की बात आपके सामने नहीं आएगी। क्लियर है दोस्त? और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।